ऑपरेशन सिंदूर नाकाम, भारत अपने मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। इंडिया ने दोबारा जारहियत की तो उसका तकलीफ दे और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी और तनसीबात के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का किसी हिचकिचाहट के बगैर फौरी और मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मकरूर जारे पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिन नताइज का इतराक करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं, यकीन महकम, पेशवाना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शुरका से खिताब में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात भारत की ऑपरेशनल तैयारी की नाकामी को साबित करता है। फील्ड मार्शल ने कहा, खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग है। पाकिस्तान ने रसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए और खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। 51 इमारतें 24 घंटे। सिंध हुकूमत ने एक्शन शुरू करने के लिए कमिश्नर से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सानेहा लियारी पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी इसहाक खोड़ो मुअत्तल। जिम्मेदारों की गिरफ्तारियों के लिए नई कानून साजी होगी। तरामीम 2 हफ्ते के अंदर मंजूर कराई जाएंगी। सूबाई वज़रा ने एतराफ़ कर लिया कि SBCA के मौजूदा कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती। सानेहा लियारी का जिम्मेदार कौन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। 2022 में इमारत को मखदूश करार दिए जाने के वक्त जो अफसरान तैनात थे उनका तयन किया जा रहा है। सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। अवाम से भी मकान खरीदने से पहले मुकम्मल छानबीन करने की अपील। कराची की खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों में से मुतादिद को मुरम्मत कराया जाएगा। सानेहा लियारी बगदादी के मुतासिरीन को हुकूमत ने कोई मुतबादल घर नहीं दिया। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा श्री रामनाथ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल्डिंग पर कोई नोटिस नहीं लगाया गया। मरने वाले 27 अफराद में 20 का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से और तमाम पाकिस्तानी थे। हुकूमत मदद करे वरना एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। कराची लियारी में गिरने वाली इमारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात जारी। रेस्क्यू 112 ने सर्च एंड रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने जाए हादसा पर सबसे पहले कॉम्बी टूल का इस्तेमाल किया। मलबे के नीचे जिंदा अफराद की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जदीद डेल्सा लाइव डिटेक्टर इस्तेमाल किया गया। सर्च कैमरों को छोटे सुराखों से गुजार कर अंदर का मंजर देखा गया। टीम ने तमाम जदीद रेस्क्यू आलात को पेशावराना अंदाज में इस्तेमाल किया। हाइड्रोलिक जैक से भारतीय मलबे और दीवारों को सहारा देकर इमदादी एहलकारों को महफूज रसाई फराहम की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कराची की अहम ज़रूरत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में सेफ सिटी बनने से जराइम की शरह में कमी आएगी। UAE की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मुस्तरद हो रहे हैं। अमाराती सफ़ीर से मुलाकात करके मामले का हल निकालूंगा। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोले। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में मज़ीद इजाफा होगा। ब्रिक्स तंजीम की ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत। चीन, रूस, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और भारत पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे।
ब्रिक्स का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालिबा। अमरीकी पॉलिसी की मुखालिफत पर इजाफी 10% टैरिफ देना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी, कहा आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर कहते हैं इस हफ्ते हमास के साथ मुआहिदे का अच्छा मौका है। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बात करेंगे। मॉनसून बारिशों का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहने का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में हालिया मॉनसून बारिशों के बायस खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। कराची में बादलों के डेरे, सुबह के वक्त हल्की बारिश हुई। पसरूर, वजीराबाद, डस्का, चकवाल, कामोकी समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद दरिया सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। अटक की तहसील हुजरों में सैलाबी सूरत हाल, 2 मंजिला पुलिस चौकी और ज़रई अराजी दरिया बुर्द हो गई। दरिया सिंध में चश्मा और जिना बेराज के मकाम पर भी तुग़यानी। शहरों और मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सानिया दरियाए सवात कमिश्नर मालाकन डिवीजन आबिद वजीर इंक्वायरी कमेटी में पेश तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी गई। कमेटी ने कमिश्नर से सवाल किया कि ऐसे वाक़यात से बचने और सयाहत के फ़रोग के लिए मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालाकन ने जवाब दिया, सयाहत एक अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं। सवात में सयाहत को अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखना चाहिए। कमेटी ने पूछा, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी को पेश की जांचने के लिए क्या इक़दाम किए। कमिश्नर मालाकन डिवीजन ने कहा, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 82 हो गई। हलाक अफराद में 28 बच्चे भी शामिल हैं। दरिया किनारे लगे समर कैंप की 11 लड़कियां और कैंप निगरान ताहाल लापता हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शदीद बारिश के बाद दरिया में पानी की सतह 8 मीटर बुलंद हुई। दरख्त भी पानी में डूब गए। सैलाब के सबब सैकड़ों मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 850 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अमरीकी सदर का कहना है कि टेक्सास में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश है। टेक्सास के मनाज़िर तकलीफ देह हैं। जुमे को मुतासरा रियासत का दौरा करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही रिकॉर्ड तोड़ कारोबारी सेशन 1,33,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर ली गई। कारोबार तेजी से शुरू हुआ और देखते ही देखते 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 1,33,860 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में मार्केट में मजीद बेहतरी आएगी। 10 साल की कोशिशें रंग ले आईं। कौमी असम्बली ने अक़लियतों के हुकूक के लिए बिल पास किया। अगर आईने पाकिस्तान हमारे जहन पर सवार होगा फिर यही गाड़ी चलेगी। सिविल सर्विस अकेडमी लाहौर में अक़लियतों के लिए नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सिविल सर्विस अकेडमी में खिताब। कहा, हमें माशरे की तामीर करनी है, हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश रहती है। खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल की वजह से अदम बर्दाश्त हो रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर वजाहतें। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईवान का तकद्दुस सबके लिए ज़रूरी। बजट तकारीर के दौरान इतनी हंगामा आराई होती रही कि तकरीर नहीं सुनी जा सकी। कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस भिजवाए। स्पीकर ने मजीद कहा, अपने आइनी इख्तियार से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या आइन में मैंने लिखा है? मैं तो खुद 62 और 63 का मुखालिफ हूँ। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। माजी में कुछ गलतियां मजमूई तौर पर हुई जिसके नताइज भुगते।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन से कबल तमाम इख्तलाफात को दूर करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मोमिन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तमाम सीटें जीतेंगे। जिला की सतह पर उम्मीदवारों के लिए मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर भर में पूरी तरह मुतहर्रिक है। तहरीक इंसाफ का ज़म अजलास से मुतालिक वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाक के ज़म अजला के हवाले से वफाकी कमेटी ख़त्म करने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। PTI ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की और आइंदा भी नहीं करेंगे। लाहौर के इलाके शादरा में कमसिन कार ड्राइवर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। शादरा टाउन पुलिस ने 14 साला हाशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब वाक़े पर बरहम। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर ना आने दें। वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत। एलॉन मस्क की नई जमात के क़याम के ऐलान पर ट्रंप की कड़ी तनकीद। कहा, अमेरिका में सिर्फ 2 जमाती निज़ाम चल सकता है। तीसरी जमात का क़याम सिर्फ इंतशार और अफरा तफरी पैदा करेगा। अफसोस है 5 हफ्तों में एलॉन मस्क बेकाबू होकर तबाहशुदा ट्रेन की मानद बिखर गए। एलॉन मस्क भी ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर तनकीद करने लगे। एक मरतबा फिर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को अमेरिका के लिए खतरा करार दे दिया।